ओके, इट इज़ लक्ष्मी सर स्टडी ट्रिक्स माय यूट्यूब चैनल है। आज हम लोग स्टैंडर्ड 11th का अकाउंटेंसी के अंदर लेसन नंबर 3 इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी दैट इज़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन में अगर हम चले जाते हैं, जीएसटी क्या होता है एक्चुअली, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर ये देखा जाए तो ये क्यों रखा है, क्या ज़रूरत है इसकी, अगर हम ये भी अगर हम बात करते हैं तो पहला अगर हम देखा जाए तो अपना कंट्री के अंदर दो तरह का टैक्सेस होता था, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। दो तरह का टैक्सेस होता था। तो अगर डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स अगर हम ये दोनों को देखते हैं तो अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी, तीन अलग अलग गवर्नमेंट्स इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करते थे। और इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर कलेक्टेड। अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो अलग अलग तरह का कई तरह का टैक्सेस हमको कलेक्ट किया जाता था। पहले ज़माने में देखा जाए तो मतलब 2014 से पहले अगर हम देखा जाए तो डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस हम लोग कलेक्ट करते थे। इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, दो तरह का। और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी अगर हम देखेंगे तो कई तरह का टैक्सेस है। जैसे इधर कुछ एग्जांपल बताया है, सेंट्रल सेल्स टैक्स है, सेंट्रल एक्सचेंज टैक्स है और सेंट्रल कस्टम ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है। वैसे ही इंडायरेक्ट टैक्सेस में स्टेट लेवल में भी अपन को देखने के लिए मिलेगा, वैल्यू एडेड टैक्स है, परचेज टैक्स है, सेल्स टैक्स है, इस तरह का कई तरह का टैक्सेस अपने पास होता था। तो ये अलग अलग जगह पे एक ही गुड्स के ऊपर कई तरह का टैक्सेस स्टेट लेवल में, सेंट्रल लेवल में हम लोग कलेक्ट करते थे। मतलब एक ही गुड्स के ऊपर दो बार तीन बार भी टैक्सेस शायद हो जाता था। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था। इसका अकाउंटिंग सिस्टम, इसका हिसाब किताब करने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता, बहुत जटिल तरीके से इसको सबको प्रोसेस, बहुत हार्ड प्रोसेस इसका चलता था। तो ये प्रोसेस के द्वारा गुजर के अपन को सर्विस टैक्स या गुड्स टैक्स कितना आया वो फाइंड करने में बहुत दिक्कत आता था। तो इसके वजह से 2014 से लेकर 17 तक इसके ऊपर कई तरह का रिसर्च कैलकुलेट किया गया है। और इसके बाद जुलाई 1 2017 में एक नया कॉन्सेप्ट के साथ जीएसटी लेके आए, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब वन कंट्री वन टैक्स, इसके बेस पे पूरा भारत के लिए एक ही टैक्स को वो लोगों को कंडक्ट करने के लिए सोच के जीएसटी को लेके आया। तो जीएसटी जो है शुरुआत कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 में। अगर ये देखा जाए तो कुछ नियरली 5 टाइप्स ऑफ जीएसटी है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, जो प्रोविजंस पर्टेनिंग टू सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आर कवर्ड, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी गुड्स एंड टैक्सेस आता है वो इसके अंदर कवर किया गया है। और वैसे ही एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो स्टेट के अंदर जो टैक्सेस से वसूली के अंदर आता है वो एसजीएसटी में आता है। वैसे थर्ड में यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, यूटीजीएसटी है। और फोर्थ जो इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स है, आईजीएसटी, मतलब प्रोविजंस पर्टेनिंग टू सप्लाई ऑफ गुड्स टू सर्विसेज बोथ मोड अदर देन वन स्टेट। मतलब एक स्टेट से छोड़ के दूसरा स्टेट में अगर हम लोग करते हैं तो उसका हम लोग आईजीएसटी का नाम दिया गया है। और एक सिर्फ जीएसटी है जो सिर्फ एक स्टेट के अंदर ही अपन को कैलकुलेशन किया जाता है। मतलब टोटली 5 तरह का जीएसटी है, एक सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी एंड सिंपली जीएसटी। इसका अगर हम बात करते हैं मीनिंग एक्चुअली जीएसटी का क्या होता है, डिफरेंट टैक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आर विड्रॉन एंड गुड सर्विसेज आर कवर्ड अंडर वन टैक्स। हमने पहले भी बात किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग अलग टैक्सेस है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग टैक्सेस है, वो सबको हटा के एक टैक्स, मतलब वन नेशन वन टैक्स के आधार पे ये जीएसटी को लेके आया। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये अगर हम देखा जाए तो वन टैक्स, इसका स्पेसिफिक फीचर्स क्या है? पहला स्पेसिफिक फीचर अगर हम लोग बात करते हैं, वन टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज आर कवर्ड अंडर वन टैक्स ओनली। मतलब जो भी अलग अलग तरह का टैक्सेस बोले होता था, सेल्स टैक्स, रोड टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, स्टेट का सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग अलग होता था। अभी वो सब मिला के एक ही टैक्स के हिसाब से वो लोग किया हुआ है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं सेकेंड फीचर, टैक्स कलेक्शन एंड सप्लाई। मतलब जो भी गुड सप्लाई होता है उस सप्लाई के ऊपर ही सिर्फ टैक्स होता है। मतलब पहले क्या होता था, एक गुड्स परचेज भी होता था, सेल्स में भी टैक्स होता था, लेकिन इसमें एक गुड्स के ऊपर सिर्फ एक बार ही टैक्स होगा। अगर आप पहले परचेज में भी किया, अगर सेल्स करते वक्त भी अगर टैक्स पे करते हैं तो परचेज के टाइम में जो भी टैक्स आपने पे किया होगा वो इधर डिडक्ट आपको हो जाएगा। जीएसटी रेट्स, अलग अलग जीएसटी का अलग अलग तरह का रेट्स है। ये जीएसटी काउंसिल के आधार पे, जो जीएसटी काउंसिल है अपना कंट्री के अंदर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल है, उसके आधार पे हम अलग अलग तरह का रेट्स उसका डिसाइड किया है।
जीएसटी रेट्स। इंपोर्ट एंड जीएसटी, अगर इंपोर्ट अगर हम देखते हैं तो इंपोर्ट एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आर ट्रीटेड एज ए इंटर स्टेट सप्लाई, मतलब इंटर स्टेट सप्लाई के हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं इंपोर्ट को, और जीएसटी कैलकुलेशन करते हैं। वैसे ही इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? अलावेबल डिडक्शंस, मतलब जो भी टैक्स के द्वारा जो भी डिडक्शंस हो सकता है टैक्स के अंदर, वो डिडक्शंस अपन को इनपुट टैक्स क्रेडिट में अपन को बात किया जाता है। टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दो लोगों का टैक्स होता है इसके अंदर, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिलना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिलना चाहिए, वो आपको इसके अंदर डिवाइड करके टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी इसके अंदर बताया जाएगा। और टैक्स डिटर्मिनेशन 7 पॉइंट है, मतलब अलग अलग तरह का गुड्स को अलग अलग तरह का टैक्स रेट्स होता है, किसी को 2% होगा, किसी को 3% होगा, ऐसा लेके नियरली 24% तक अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस, अकॉर्डिंग टू देयर टाइप ऑफ गुड्स के आधार पे टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन इधर किया गया है। कितना टैक्स, कौन सा गुड्स को कितना टैक्स रखना है, उसका टैक्स डिटर्मिनेशन अपन को इधर देखने के लिए मिलेगा। और वैसे प्री डिटरमाइंड टैक्स रेट स्ट्रक्चर, मतलब हर एक गुड्स का टैक्स पहले से फिक्स किया रहता है, उसके बेस से ही उनको टैक्स किया जाएगा। और 5 टाइप ऑफ टैक्सेस अपन को पहले से बात किया हुआ है पॉइंट नंबर 10 में। अगर हम लोग बात करते हैं 5 टाइप ऑफ टैक्सेस है, हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं उसके बारे में। CGST, ISGST, UTGST, IGST, GST, इस तरह का 5 तरह का है। और यूनिफॉर्मिटी, मतलब GST लागू करने के बाद अगर हम देखा जाएगा तो ओवरऑल इंडिया में एक ही तरह का टैक्स, एक ही तरह का रेट ऑफ टैक्स अपन को देखने के लिए मिला। अगर उससे पहले की अगर हम बात करें, GST की अगर पहले की अगर हम बात करते हैं, अलग अलग तरह का गुड्स को अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह का रेट ऑफ टैक्सेस अपन को देखने के लिए मिलेगा। हर स्टेट अपने हिसाब से टैक्स रेट्स रखती थी, लेकिन GST आने के बाद सबको एक ही तरह का टैक्स रेट्स को मेंटेन करना पड़ रही है। इसके बाद हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर अपन को लिवेबल टैक्स एंड स्टेट सेंट्रल का लिवेबल टैक्स, एंड वैसे ये सप्लाई ऑफ गुड्स आउट ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी में देखते हैं उधर भी लिवेबल टैक्स अपन को देखने को मिलेगा। अगर सप्लाई विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी अगर हम देखेंगे तो ओन स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो उसका हम बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई, जिसके अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स सर्विस टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट गुड्स सर्विस टैक्स आता है। अगर अदर स्टेट में अगर चले जाता है उसको इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट को जाएगा, उधर जो टैक्स होता है वो टोटली किसको चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट में चले जाता है तो वो पूरा तरह से टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। अगर विद इन द स्टेट के अंदर अगर होता है तो वो टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी उसको वसूली करती है। वैसे सेम यूनियन टेरिटरी का भी हम बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखेंगे तो कई तरह का एग्जाम्पल्स भी अपन को इधर बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है CGST और GST के बारे में अगर हम बात करते हैं, 10,000 जो गुड्स है अगर 12% GST के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 1200 आता है। 1200 में 600 स्टेट गवर्नमेंट को, 600 सेंट्रल गवर्नमेंट को अपन को टैक्स पे करना पड़ेगा। वैसे ही सप्लाई आउटसाइड स्टेट, मतलब जो गुड्स है एक स्टेट से लेकर बाहर स्टेट में अगर चले जाता है, मतलब दूसरा स्टेटों में अगर हम लोग सामान सप्लाई करते हैं तो उस तरह का स्टेटों के ऊपर टैक्स जो होता है उसका IGST बोलते हैं, इंटर स्टेट GST। और ये जो GST है टोटली किसको चले जाता है, टोटली ये इंटर स्टेट GST होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पूरा तरह से टैक्स चले जाएगा। मतलब एक ही बात है कि अगर हम स्टेट से दूसरा स्टेट में अगर टैक्स पे करते हैं तो वो टैक्स जो है सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के चले जाएगा। अगर हम सप्लाई जो है एक ही स्टेट के अंदर करते हैं, फॉर एग्जांपल वापस से अहमदाबाद, वापस से राजकोट, तो गुजरात के अंदर ही अगर हम करते हैं तो वो टैक्स जो है 2 भागों में डिवाइड होगा, एक स्टेट गवर्नमेंट का और एक सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। इधर टेबल भी बताया गया है, एप्लीकेशन ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर बोथ। अगर सप्लाई विद इन वन स्टेट होगा तो CGST, SGST है तो UTGST 2 भागों में डिवाइड होगा। अगर सप्लाई ऑफ आउटसाइड द स्टेट होगा अगर तो वो खाली IGST जाएगा, मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। वैसे अगर हम देखते हैं सर्विसेज भी सेम है। सर्विसेज अगर विद इन द स्टेट के अंदर होता है तो CGST या SGST होगा, या CGST या UTGST होगा। अगर सप्लाई सर्विसेज जो है अगर हम आउट ऑफ स्टेट में करते हैं तो वो सिर्फ IGST होगा। तो इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में टैक्सेस के अंदर GST के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन अपन को देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद हम कई तरह का एडवांटेजेस हम लोग बात कर सकते हैं।
वन टैक्स है, मतलब वन टैक्स होने की वजह से किसी तरह का दिक्कत, किसी तरह का समस्याओं का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सिंपल टैक्स सिस्टम है, मतलब ये जो सिस्टम है एक ही सिस्टम रखा है हर कंट्री के अंदर, इसलिए किसी तरह का अकाउंटिंग के अंदर किसी तरह का प्रॉब्लम्स अपन को नहीं आएगा। और तीसरी बात अगर हम बात करें रिमूवल ऑफ डबल टैक्सेशन, पहला क्या होता था सेल टैक्स परचेज टैक्स अलग लगता होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे सब जगह पे टैक्सेस होता था, मतलब एक गुड्स के ऊपर एक से दो बार अपन को टैक्सेस वसूली किया जाता, डबल टाइम वसूली किया जाता था। लेकिन जीएसटी आने के बाद वो डबल टाइम टैक्सेशन भी अपना समाज के अंदर से निकल गया है। वैसे प्राइस रिडक्शन, जिसका डबल टैक्स नहीं होने की वजह से उसका प्राइस में भी अपन को कम देखने के लिए मिल सकता है। यूनिफॉर्म प्राइजेस, ओवरऑल कंट्री के अंदर एक ही तरह का प्राइजेस अपन को देखने के लिए मिलेगा। रिडक्शन इन टैक्स एवेशन, टैक्स भी पे करने के जो होता है वो भी अपन को कम हो जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट है, यूजफुल ऑफ इकोनॉमी है, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट है, रिडक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स है, इस तरह कई तरह का बेनिफिट्स आपको जीएसटी के द्वारा आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद हम देखेंगे तो अलग अलग तरह का जीएसटी स्लैब बोलते हैं, स्लैब टेबल बोलते हैं, मतलब कुछ 6 शेड्यूल्स बनाए हैं। 6 शेड्यूल्स के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्ट के हिसाब से, प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से, प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस के हिसाब से जीएसटी का टैक्स रेट जो है 1 सितंबर जुलाई 2017 से लेके ये शुरू किया गया है। 0% से लेके 28% का टैक्स स्लैब अपन को देखने के लिए मिलेगा। और ये टैक्स स्लैब अगर हम देखेंगे तो शेड्यूल 1 में 5% है, और ये अगर इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट के अंदर होगा तो 2.5 CGST 2.5 SGST जाएगा। शेड्यूल 2 में 12% है, स्टेट को 6%, सेंट्रल को 6% होगा। शेड्यूल 3 में 18% है, स्टेट को 9% और इसको भी 9% होगा। शेड्यूल 4 में 28 है तो 14 होगा। शेड्यूल 5 में 3% है तो 1.5 होगा। शेड्यूल 6 में 0.25 है तो दैट इज 0.125 और 0.125 होगा। ये सबसे ज़्यादा नेसेसरी गुड्स होगा जिसके अंदर सबसे कम टैक्स है, और जो बहुत लग्जरीज होगा उसके अंदर 28% टैक्स आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वेराज इन केस ऑफ सप्लाई में हम देखें तो 4 टैक्स स्लैब्स ही अपन को इसके अंदर देखा जाएगा, और जो स्पेशल गुड्स है 0.25 और 3% का टैक्स अपन को देखने के लिए मिलेगा। ये आपका लेसन नंबर 3 है जीएसटी, और उसके रिलेटेड टॉपिक है ये। लेसन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जीएसटी जो है अपन को अकाउंटिंग में हर जगह पे आने वाला है। हर जगह पे हम जर्नल एंट्री के अंदर से लेके फाइनल अकाउंट सब जगह पे अपन को जीएसटी का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ये नया टॉपिक है। तो इसके रिलेटेड कई तरह का क्वेश्चन आपको ध्यान में देख के स्टडी करना पड़ेगा। ओके।